हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। जैसा कि जेटेट का जो है वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और बड़े तादाद में आने वाली है, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है हमारे यहाँ क्लासेस अवेलेबल हो रहे हैं और क्लासेस जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज जो है हम लोग सिलेबस जेटेट 6 to 8 का और जो है आज हम लोग डेमो क्लास देखेंगे और जिसमें कि मैथ्स का, ठीक है, मैथमेटिक्स के जो है यहाँ पर डेमो क्लास सिलेबस के साथ हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अगर हम देखें यानी कि जेटेट के बारे में 6 to 8, तो यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस दिए गए हैं मुख्य रूप से, जिसमें आपका विषय जो है वो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, फिर आपका हिंदी और अंग्रेजी यानी भाषा 1 और भाषा 2 है, वही मैथ, ठीक है, जो साइंस के स्टूडेंट है मैथ। तो यहाँ पर जो मैथ्स है, तो मैथ्स से आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ्स के साथ आपको साइंस में जो है वो 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे, जिसमें आप साइंस में देख सकते हैं किन्हीं भी 2 विषय का चयन करना है, जिसमें कि रसायन विज्ञान या फिर भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जो हमारे कोर्स चल रहे हैं इसमें आपका मैथ्स के साइज जो है ये चारों हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें से आपके जो भी 2 जो हैं आप उसमें सिलेक्शंस करके ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप जैसे कि जनरली मैथ्स जो है उनका सब्जेक्ट जो होता है वो भौतिकी और केमिस्ट्री होता है, तो रसायन और भौतिकी ले सकते हैं, या फिर जिनका जीव विज्ञान है तो वो जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिनका सब्जेक्ट है वो एक ही चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि भौतिकी अगर कोई लेते हैं और वो चाहते हैं कि नहीं हम जीव विज्ञान मेरा ठीक है, हम जीव विज्ञान में ले सकते हैं, तो वो डज नॉट मैटर, यानी कि किसी भी 2 को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा जो है आपको यहाँ पर सभी जो भी ये 4 टॉपिक्स है ये सब आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आज हम लोग जो है वो मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम कोर्सेज के बारे में बता दें आपको कि हमारे यहाँ जो है वो सभी कोर्सेज रनिंग वे में है। पीजीटी, झारखंड पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, जेटेट हो गया, लाइव बैचेज जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पर ऑफर प्राइस देख सकते हैं आपका, झारखंड पीजीटी का जो है आपका 6400 पड़ रहा है, वहीं टीजीटी का जो है 5400 एंड जनरल पेपर पीजीटी और टीजीटी के लिए 5000 और जेटेट बोथ पेपर, ठीक है, यहाँ पर दोनों पेपर के लिए 6700 रुपया पड़ रहा है। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और ये हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध होगा। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और साथ ही साथ आप हमारा लर्निंग ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, जिस पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन या फिर यहाँ से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के हम लोग सेशंस को स्टार्ट करते हैं और इसमें जैसा कि जेटेट 6 to 8 जैसा कि हमने अभी सिलेबस की चर्चा की है, इसमें मैथमेटिक्स सेगमेंट है और मैथ के अलावा जो है आपको साइंस के 2 पोर्शन लेने होंगे, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और बायोलॉजी। इन 4 में से किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन लेना है तो आपको यहाँ पर पूरे कोर्स जो है वो आपको उपलब्ध होंगे। तो आज हम लोग मैथ्स के बारे में जानेंगे, जहाँ से आपका 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए जो मैथ्स के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब इसमें सिलेबस अभी तो आयोग ने जारी नहीं किया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि यही सिलेबस आपके रहेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं मैथ्स में अंतर्गत जो है वो 2 टॉपिक्स, जिसमें कि एक आपका एडवांस होता है, एडवांस मैथ, और दूसरा जो होता है वो आपका बेसिक मैथ या फिर अर्थमेटिक यानी अंकगणित। तो अंकगणित और बेसिक के अंतर्गत जो है आपका, अगर बेसिक के अंतर्गत देखें तो जोड़ घटाव गुना भागा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन तमाम जो है वो टॉपिक्स को आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशंस के थ्रू जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आपका कंबाइन करके जो है वो स्क्वायर रूट, घात करनी, इंडिसेस, इन सब में जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं नंबर सिस्टम, ठीक है, बेसिक या फिर अरिथमेटिक की हम बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, फिर आपका एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तन और महत्तम समापवर्तन, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस यानी परसेंटेज प्रतिशत, लाभ हानि, औसत एवरेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, SI/CI यानी मिसलेनियस टॉपिक्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिसमें मिसलेनियस है। जब हम लोग कोर्स में ज्वाइन यानी कि जब कोर्स बताएंगे तो वहाँ पर जो है वो हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो सभी डिस्कस करेंगे। वही दूसरा जो सेगमेंट है वो आपका है एडवांस।
एडवांस के अंतर्गत जो है वो मेनली 4-5 टॉपिक्स आते हैं, जिसमें आपका जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति, इसी के अंतर्गत कोऑर्डिनेट भी आपको पढ़ने हैं, जैसे कि लाइन हो गया, स्लोप हो गया, स्ट्रेट लाइन, ये तमाम चीजें। इसमें ज्योमेट्री के अंतर्गत जो है वो मुख्य रूप से प्रॉपर्टी हमें जानना है, जिसमें कि आपका त्रिभुज हो गया, पॉलीगन हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, फिर आपका चतुर्भुज हो गया, वृत्त, सर्कल, इन सब के बारे में जो है यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं। वहीं मेंसुरेशंस की अगर बात करें तो मेंसुरेशंस के अंतर्गत जो है हमें क्षेत्रमिति, यानी जिसे मेंसुरेशन को क्षेत्रमिति कहते हैं, आज हम लोग इसी पर जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, और चौथा जो पॉइंट है वो ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्राइंगल से संबंधित जो मेजरमेंट होते हैं उनके बारे में यहाँ पर, जिसमें कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। तो ये यहाँ पर ओवरऑल एक, अगर हम सिलेबस की बात करें तो इनके सापेक्ष हमें पढ़ने, और यहाँ से जो है आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक्स होगा वो मेंसुरेशंस होगा, और मेंसुरेशंस के बारे में जानेंगे। यहाँ से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इन पूरे टॉपिक्स में। अगर हम देखें, अगर एडवांस के स्पेशली, तो मेंसुरेशन से जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका अलजेब्रा और जियोमेट्री, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं और इसके बारे में पूरी तरह से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति की अगर हम बात करें तो क्षेत्रमिति भी जो है वो 2 पार्ट में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। एक तो 2 डायमेंशनल यानी कि 2D, और दूसरा जो है वो 3D। तो देखिए 2D और 3D के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने होते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए हर एक टॉपिक्स में भी जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो हर एक को हम लोग को अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करना है, ताकि जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है वो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के साथ 50 में 50 मार्क्स ला सकते हैं, और वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और हम जो है इसमें आपको 50 में 50 लाने का जो है उम्मीद दिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेंसुरेशंस की अगर हम बात करें तो मेंसुरेशंस में 2 टॉपिक्स हो जाते हैं। एक तो आपका 2D 2 डायमेंशनल, और दूसरा जो पोर्शन हो जाता है वो आपका 3D। मुख्य रूप से अगर मेंसुरेशंस की बात करें, क्षेत्रमिति की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो फाइंड आउट करते हैं, वह क्षेत्रफल, परिधि यानी कि परिमाप, इसके अलावा डायगोनल्स वगैरह, अब जो भी चीज़ें हमें फाइंड आउट करने को कहा जाएगा क्वेश्चंस में उसके अनुसार। लेकिन मेनली हम अगर 2D की बात करें, 2 डायमेंशनल दैट मीन्स कि जो x और y प्लेन पर ड्रॉ किया जा सके। ये आपका y एक्सिस एंड x एक्सिस, इस प्लेन पर, जैसे कि हम अगर त्रिभुज बनाना चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहें तो ये 2 प्लेन पर बनता है, XY प्लेन पर। सर्कल बनाना चाहे तो ये भी जो है XY प्लेन पर बनता है। तो यानी कि 2D के अंतर्गत जो हमें जो पढ़ने हैं, यहाँ पर त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, सर्कल दैट मीन्स वृत्त, और पॉलीगन दैट मीन्स बहुभुज, जैसे कि हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, ऑक्टागन हो गया। इनका अगर एरिया पूछ दिया जाए तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए मेनली जो हम लोग 2D में 2 डायमेंशंस में जो चर्चा करते हैं वो हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करना होता है। तो 2 डायमेंशंस में जो है हमें एरिया यानी कि परिमिति, क्षेत्रफल, एरिया, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, और अन्य संबंधित जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चंस में दे दिया गया डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए या फिर हाइट फाइंड आउट करने के लिए, तो वो डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस पर करेगा कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो मेनली हमारा फोकस होता है वो मेंसुरेशंस में वो एरिया, पेरीमीटर और उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको ज्ञात करने का। तो ये तो हुआ यहाँ पर 2D के अंतर्गत ये सभी शेप आते हैं। कभी कभी
बच्चा वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा जो है वो 3D के कॉन्सेप्ट यानी कि 3D का फिगर है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हमें यहाँ पर डिप में भी जाकर पढ़ने हैं, जैसे कि पॉलीगन्स हो गया, पॉलीगन्स का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या फिर सर्कल हो गया, सर्कल के एरिया भी, जिसमें कि सर्कल के अंतर्गत जो है हमें सेगमेंट, फिर मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेक्टर, इन सब के बारे में यानी कि वृत्तखंड, इन सब के बारे में जो है चर्चा करना होता है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है 3D यानी कि जो है वो 3 डायमेंशनल। तो देखिए 3 डायमेंशनल मतलब क्या हुआ कि हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स, वाई और जेड प्लेन में ड्रॉ कर सके। जैसे कि अगर हम बात करें स्फीयर का यानी गोला का, तो गोला क्या है, इस तरह से जो है हमारा सर्कल बनता है। गोला जो बना, गोला में मतलब क्या हुआ, फुटबॉल आप देख रहे हैं, तो फुटबॉल क्या है, आप अगर सामने पोर्शन से देखिएगा तो आगे का पोर्शन दिखेगा, एक साइड पीछे का जो है वो हमें विजिबल नहीं होता है। तो यानी कि हम जो है जिस फिगर के थर्ड साइड को न देख सके एक साइड से, तो वैसे फिगर को हम लोग 3D में रखते हैं। जैसे क्यूब हो गया, जो आप डाइस देख रहे हैं, लीडो का जो गिट्टी होता है, तो डाइस हो गया, या फिर क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये तमाम जो शेप है वो आपका 2D में आता है। फुटबॉल, जैसा कि हमने बताया, फुटबॉल भी जो है आपका 2D में, फुटबॉल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पर जो 3 डायमेंशनल जो शेप हो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा क्यूब यानी घन, क्यूबॉइड, घनाभ, सिलेंडर, बेलन, कोन, शंकु, स्फीयर, गोला। इसके अलावा जो है यहाँ पर टॉपिक जो पढ़ने हैं हमें, यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म जो तीनों साइड से जो है इक्वल होते हैं, प्रिज्म। जैसा कि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी कि जब प्रिज्म पर जो है व्हाइट लाइट यानी डाला जाता है तो उसका जो है वो 7 कलर में रिफ्लेक्शन होता है। तो प्रिज्म, उस शेप के बारे में, उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है, सरफेस एरिया खासकर। फिर आपका पिरामिड, पिरामिड का बेस्ट शेप जो है क्रिसमस। उस शेप में अगर कोई हमें वो शेप दिया गया और उसका जो है वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया निकालने के कहा जाए तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये तमाम जो टॉपिक है आपका 3D के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। पुनः रिपीट करते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, प्रिज्म एंड पिरामिड। ये तमाम टॉपिक जो है यहाँ पर हमें चर्चा करना है इसके अंतर्गत। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है 1 बाय 1 करके चर्चा करते हैं। यहाँ पर बता दें कि 3D के अंतर्गत जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो वॉल्यूम, ठीक है, आयतन, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया यानी कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया, एंड देन क्वेश्चंस के अनुसार, जो भी क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार हमें काम करने होते हैं। तो मुख्य रूप से मेनली जो है यहाँ पर आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीजें निकालना होता है। तो थोड़ा सा हम जो है वो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बेसिक जानकारी जो है यहाँ पर बताते हैं। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, जैसे हम एक गोला ही माने, एक स्फीयर माने,
इस स्फीयर को बनाने में जितना मटेरियल हमें रिक्वायरमेंट हुआ वो क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए जो है हर एक शेप का एक अपना फार्मूला होता है और उस फार्मूले को ही यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। तो मुख्य रूप से वॉल्यूम जो है किसी मटेरियल्स को बनने में जितना, किसी वस्तु को बनने में जितना मटेरियल्स, ठीक है, यूज होता है उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। वहीं अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया डेट मीन्स ये अगर मान लीजिए सर्कल है, सॉरी स्फीयर है, अब इस स्फीयर का जो ऊपरी लेयर है, ठीक है, ऊपरी लेयर, चारों साइड का ऊपरी लेयर जो है, इस पूरे लेयर को हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि सरफेस एरिया कहते हैं। यही चीज है कि सरफेस एरिया होता है उसके चारों ओर का, जबकि वॉल्यूम जो होता है उसे बनने में जो आयतन, यानी कि जो बनने में मटेरियल्स यूज होता है उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। जैसे एक ग्लास, अब ग्लास में जो पानी है, उस ग्लास का जो जितना पानी उसमें रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर उतना जो है वो आयतन है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर समझना है। अब इसी के बारे में जो है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग सबसे पहले 2D से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि ट्रायंगल्स के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। अब यहाँ पर हमें दो चीजें, एक तो जब भी हम इस शेप के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो भी हमने शेप्स बताए आपको, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन्स। अब इसका क्या होता है कि जियोमेट्री के अंतर्गत हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, लेकिन मेंसुरेशंस के अंतर्गत पर्टिकुलरली हम लोग क्या करते हैं कि उसका एरिया, पेरीमीटर और वगैरह वगैरह जो है यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉपर्टी वाला जो है पोर्शन हम जो है जियोमेट्री में ही चर्चा करेंगे। यहाँ पर बेसिकली जो है हम लोग जो रिक्वायरमेंट होगा उसको बताते हुए यहाँ पर हम मेंसुरेशंस की चर्चा करेंगे। अब देखिए ट्रायंगल्स, तो 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि सपोज मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ट्रायंगल्स है, त्रिभुज है, इसके 3 वर्टिसेस होते हैं ए, बी और सी। ए वर्टेक्स के सामने वाले लेंथ को हम लोग स्मॉल ए, साइड ये जो है स्मॉल ए है। बी वर्टेक्स के सामने वाले लेंथ को बी साइड से, और सी वर्टेक्स के सामने सी लेंथ। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर जो है हमारा त्रिभुज है। अब देखिए किसी भी त्रिभुज का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए एरिया बहुत सारे मेथड से जो है इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, और कौन कौन से मेथड हैं इनके बारे में जो है यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि एबीसी त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये मान लीजिएगा आपका यहाँ पर एंगल है, ये एंगल थीटा है। इस एंगल्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी। और यहाँ पर जो है ए बी बराबर सी है, बी सी बराबर ए है, और ए सी बराबर जो है आपका बी है। ठीक है, यहाँ पर ए बी, बी सी और ए सी का वैल्यू जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले तो इसका अगर हम पेरीमीटर की बात करें, यानी परिमाप, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो हो जाता है वो तीनों साइडों का सम। परिमाप होता है कि परिधि हमें निकालना, यानी कि परिमाप निकालना। इसी को जब हम स्फीयर में निकालते हैं तो उसे हम परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर पेरीमीटर हुआ कि कोई भी जो बाउंड्री साइड से, जैसे मान लीजिए ये आपका बाउंड्री साइड है,
तो इसका जो कुल लंबाई होगा वो परिधि कहलाएगा, यानी कि सॉरी परिमाप कहलाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना होगा कि इन तीनों साइड्स को ऐड करना होगा, यानी कि डैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो है वो परिमाप हो जाएगा। वहीं अगर हम एरिया की बात करें, यानी क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए यहां से अगर हाइट h है, ठीक है, हाइट अगर h है ये, तो उस केस में एरिया का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, अगर हमें हाइट मालूम है तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला का जो है वो प्रयोग करके निकाल सकते हैं। वहीं एक जो फॉर्मूला है हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला ऐसे तो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन खासकर जो हम लोग यूज करते हैं वह विषम बाहु, ठीक है, एस्केलन ट्रायंगल्स के लिए, जिसके तीनों भुजाएं जो है वो डिफरेंट होते हैं जिस त्रिभुज के, तो उसके लिए हम लोग हीरोज फार्मूला जनरली प्रेफर करते हैं। तो हीरोज फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर देखिए हीरोज फार्मूला जो है एरिया क्या कहता है कि एरिया बराबर हीरोज फार्मूला, तो एरिया बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए हमें हाइट नहीं मालूम है, हमें ए बी और सी मालूम है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हीरोज फार्मूला लगाते हैं, और जहां पर एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी, इसका आधा यानी कि बाई 2 कर देंगे, तो यहां से सेमी पेरीमीटर हमें निकल जाता है। तो एरिया जो हो जाता है वो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये यहां पर हीरोज फार्मूला के बारे में हुआ। नेक्स्ट है आपका, अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर देखिए फर्स्ट एरिया निकालने का टेक्निक, दूसरा जो है फार्मूला, तीसरा यहां पर ट्रायंगल्स के एरिया निकालने का जो है इस तरह से। अगर मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है और उसका एक एंगल जो है हमें मालूम है और दो साइड्स मालूम है, सपोज ये त्रिभुज है, ये ए बी सी त्रिभुज है, ये हमें मालूम है एंगल थीटा, और ये साइड जो है मालूम है ए है, और ये साइड जो है वो बी है, या फिर इसे सी मान लेते हैं। अब हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें एंगल थीटा और एंगल के दोनों साइड्स के जो है वो साइड्स मालूम है, और हमसे पूछा जाता है कि बताइए इस त्रिभुज का जो है वो एरिया क्या होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो एरिया बराबर हाफ इनटू जो साइड हमें दिए हुए, यानी कि इस थीटा के जो अगल बगल के साइड्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे, a इंटू सी इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां पर जो भी हमें थीटा मालूम है, अगर मान लीजिए यहां पर थीटा होता तो साइन सी कर देते, सॉरी साइन थीटा, यानी कि हम साइन बी यहां पर कर देते हैं।
ठीक है, बी एंगल जो दिया हुआ है तो साइन बी एंगल्स का जो भी वैल्यू होगा उसे यहाँ पुट करके जो है हम डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि मान लीजिए हमें एरिया निकालना है त्रिभुज का, और कुछ शेप इस तरह का बना हुआ है। एक आपका ट्रायंगल्स है और ट्रायंगल्स के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इन सर्कल इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे इन सर्कल कहा जाता है। ये जो आपका यहां पर देख रहे हैं ये रेडियस है आर, ये ए बी और सी है। ठीक है, ए बी और सी है और रेडियस जो है आपका आर है। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, तो देखिए इसका अगर लेंथ जो है वो एल है, सॉरी ए है, इसका लेंथ बी है, और इसका लेंथ जो है आपका सी है। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एस इंटू आर या फिर आर इंटू एस। एस इज व्हाट, तो एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अभी जस्ट पीछे हीरोज फॉर्मूला में हम लोगों ने निकाला था एस, तो एस यहां पर क्या हो जाएगा, तो एस बराबर जो हो जाएगा वह ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों साइड्स का सम बटा 2। और आर क्या है, तो आर रेडियस जो सर्कल बन रहा है इसे हम लोग इन रेडियस कहते हैं। ये जो है यहां पर कॉन्सेप्ट हम बताएंगे जब जियोमेट्री पढ़ाएंगे। जियोमेट्री में जो है इसका जबरदस्त प्रॉपर्टी भी पूछा जाता है और एरिया भी निकालने के लिए आपको त्रिभुज में दिया जाता है। तो जब किसी त्रिभुज के अंदर सर्कल बना हुआ होता है तो उस वो जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, क्योंकि इसी रेडियस से जो है ये त्रिभुज बनाया गया है, तो ये रेडियस अगर आर है इसे हम लोग इन रेडियस कहते हैं। तो उस केस में इस त्रिभुज का जो एरिया हो जाएगा वह आर यानी कि इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर देंगे। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चंस भी अभी डिस्कस करेंगे। अगला जो है यहां पर जैसे कि अंदर में सर्कल बना, अगर बाहर में सर्कल बनता है उस केस में अगर पूछा जाए कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सपोज ये आपका यहां पर ट्रायंगल्स है और इसके बाहर में जो है सर्कल बना हुआ है इस तरह से। अब देखिए यहां पर ये जो सेंटर होगा और यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ होगा ये कैपिटल आर लिखते हैं, और ये जो कैपिटल आर होता है वह सर्कम रेडियस होता है बाय त्रिज्या, इसे कहा जाता है सर्कम रेडियस यानी कि बाय त्रिज्या। और इस सर्कल को जो है वो सर्कम सर्कल कहा जाता है यानी कि बाय ब्रेथ सर्कम। अब देखिए यहां पर अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पूछा जाए, इसमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, तो अगर मान लीजिए ये आपका यहां पर ए है, ये बी है और ये सी है, इसके सामने का लेंथ जो है वो ए है, इसके सामने का लेंथ बी है और इसके सामने का लेंथ सी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर इस केस में जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हो जाएगा ए बी सी अपॉन आर 4r। ठीक है, ए बी सी अपॉन 4r। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अगर इस केस में पूछा जाए ए बी सी का,
जिसमें कि सरकम सेंटर बना हुआ है और हमें सरकम रेडियस यानी कि बाह्य त्रिज्या मालूम है, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकलेगा वो ABC यानी लेंथ का मल्टीप्लिकेशन बटा 4R कर देंगे, तो यहाँ से जो है आपका एरिया निकल जाएगा। अब इससे संबंधित जो है हम लोग कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं और फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है इसमें सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है एक, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो साइड का लेंथ है, ये जो त्रिभुज है राइट यानी समकोण त्रिभुज है, और इसका जो लेंथ है ये 9 है, ये 40 है, ठीक है, ये 9 है, ये 40 है। अगर यहां पर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका जो है वो इन रेडियस बताइए, अगर हम इस त्रिभुज में अंतःवृत्त बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज में अंतःवृत्त बनाना चाहते हैं, तो बताइए इन रेडियस क्या होगा। इन रेडियस यहाँ पर कितना होगा कि हम इसमें जो है एक वृत्त ड्रॉ कर सकें। तो देखिए, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया, या फिर चलिए हम लोग पहले ये निकालते हैं। यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है सरकम रेडियस, तो आप सरकम रेडियस ही यहाँ पर निकालिए। तो सरकम रेडियस अगर यहाँ पर हम निकालना चाहें तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये 9 है, ये 40 है, ठीक है, ये 9 है और ये 40 है, ये लेंथ कितना हो जाएगा 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब देखिए, यहां पर हमें बेस और परपेंडिकुलर मालूम है, अब हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस इन दोनों का स्क्वायर करके, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके जो है स्क्वायर रूट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर कर दिए और प्लस 14 का स्क्वायर कर दिए। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 यानी कि 1681 आया। अब हमें अगर h निकालना है तो ये रूट में चला जाएगा, तो ये रूट हो गया, रूट 1601 यानी कि 81 41 आएगा। तो ये जो साइड हो गया वो हमारा 41 आ गया, ठीक है, 41 आ गया। अब हमें सरकम रेडियस निकालना है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर मालूम होगा ज्योमेट्री का तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूला के थ्रू जो है इसे लाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो सरकम रेडियस हमें ये r निकालना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ABC अपॉन 4R है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर एरिया निकालेंगे तो कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 9 है, हाइट कितना है 40 है, बेस इक्वल टू कितना हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा 20 बार में, तो 9 दूना 18 180 आया। अब देखिए, अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 180, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर बराबर ABC। देखिए ए कितना है 40 है, 9 है और 41 है, इन ABC, तो 40 इंटू 9 इंटू 41
बटा 4r कर देंगे। अब यहां से जो है वैल्यू हम लोग को निकालना है r का। तो देखिए जो जो कटेगा काट देते हैं, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, यहां से 4 और 4 कट गया, ये 9 से यहां पर 2 बार में कट जाएगा। तो r बराबर यहां से क्या आ गया 41/2, यानी कि 20.5 जो है सर्कम रेडियस होगा। ठीक है, 20.5 जो है इसका सर्कम रेडियस होगा, यानी कि ये जो लेंथ देख रहे हैं इसका हाफ है ना, 20.41 का हाफ क्या आता है। तो आप जब प्रॉपर्टी हम बताएंगे तो वहां पर भी बताएंगे कि अगर हम सरकम सेंटर की बात करें तो सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर कि जो साइड बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, साइड बाइसेक्टर यानी साइड्स को दो इक्वल भागों में अगर बांटा जाए, जैसे कि यही त्रिभुज है, इसके दो साइड्स को जो है वो दो यानी कि इक्वल भागों में बांटते हुए जो है हम अगर लाइन ड्रॉ करें तो जहां पर मीट करता है वो पॉइंट जो है सरकम सेंटर कहलाता है, जिसे हम लोग हिंदी में बाह्य केंद्र कहते हैं। अब यहां पर देखिए जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो सरकम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है। देखिए हाइपोटेनस यहां पर 41 है, इसका आधा 2 कर देंगे तो 20/2 होगा, जो कि यहां पर आया हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हमें अगर मान लीजिए अदर त्रिभुज दिया हुआ होता तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका यही क्वेश्चन है और इसमें आपको इन रेडियस बताना है कि इन रेडियस जो होगा वो क्या होगा। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं इन रेडियस के बारे में। ठीक है, एक आपके पास त्रिभुज है जिसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। यहां पर 9 सेंटीमीटर ये है, ये 40 सेंटीमीटर है और ये जो है आपका 41 सेंटीमीटर है। अब ये आपका 90 डिग्री है। अब यहां पर इन रेडियस पूछा जा रहा है कि हाँ हमें बताइए इन रेडियस, कि ताकि हम उसमें जो है एक वृत्त खींच सके। देखिए इन रेडियस निकालना है, यानी डेट मीन्स हम यहां से एक त्रिभुज बनाए, उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो देखिए एरिया, क्योंकि हमें त्रिभुज के जो है वो तीनों साइड दिया हुआ है तो एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि इन सेंटर के केस में अगर हो, ठीक है, यहां पर जैसे कि अभी हमने बताया था कि इस तरह की अगर सर्कल बन जाए इसी के अंदर में, ठीक है, इस तरह के अगर सर्कल बन जाए तो इसका रेडियस कुछ होगा, तो यही रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो जब इस तरह के त्रिभुज हो तो एरिया ऑफ त्रिभुज यहां पर क्या हो जाता है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज जो हो जाता है बराबर R इंटू एस। एस हमने बताया कि एस सेमी पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज होता है, तो एस यहां से क्या आ जाएगा, तो देखिए एस बराबर जो हो जाएगा वह 9 यानी तीनों का सम 40 + 41/2। तो देखिए 41 और 9 50 और 4 90, 90/2 यानी कि 45 आ गया। ठीक है, तो हमारा एस 45 आ गया, आर नहीं मालूम है और एरिया ऑफ त्रिभुज, तो एरिया ऑफ त्रिभुज देखते हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 9 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर है, ये किसके इक्वल हो गया, तो आर इंटू एस। एस कितना आया 45 आ गया। अब यहाँ से आर हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 20 बार में और ये सामने यानी कि इक्वल टू है, तो जो भी कटता है वो काट सकते हैं ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे। तो ऊपर ऊपर कट रहा है 9 से, ये 5 बार में कट जाएगा और ये 5 से जो है वो 4 बार में यहाँ पर कट गया। तो आर बराबर जो आ गया हमारा क्या आ गया 4 आ गया। 4 सेंटीमीटर जो है इसका इन रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी दे सकता है, जैसे रेडियस आपको दिया हुआ हो और इसका, हाँ यहाँ पर रेडियस आपसे पूछा जा रहा था, ये तीनों साइड्स दिए हुए थे और रेडियस इन रेडियस
पूछा जा रहा था अंतः केंद्र अंतः त्रिज्या क्या होगा, तो इस तरह से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब और भी जो है वो प्रैक्टिस यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं इसके एप्लीकेशन से, त्रिभुज के एप्लीकेशन से। बाकी तो सिंपल वे में क्या होते हैं कि त्रिभुज का जो है वो एरिया पूछा जा सकता है, पेरीमीटर पूछा जा सकता है, हीरोज फार्मूला का भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और देखते हैं। बाकी जो है वो प्रैक्टिस में सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि हर एक टॉपिक का जो है एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक भी जो है वो प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा, ताकि जो है वो सब्जेक्ट में पकड़ हो। और जिस तरह से जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन और सभी का जो है वो डिस्कस भी करेंगे हर एक क्वेश्चंस का। तो चलिए इसमें और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सपोज मान लीजिए कि एक आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपका, राइट एंगल त्रिभुज है, और इसका जो साइड्स दिए हुए हैं आपका ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब क्या करते हैं कि हम बी से, ठीक है, बी से एक परपेंडिकुलर लाइन डी, ये डी यानी AC पर खींचते हैं। डी से हमने परपेंडिकुलर लाइन, क्वेश्चन सुनिएगा, ABC एक त्रिभुज है, राइट एंगल त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज। हमने B पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया D तक जो परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है, AC पर परपेंडिकुलर है। अब यहां से पूछा जा रहा है कि BD का वैल्यू क्या होगा, फाइंड BD, ठीक है, इसका लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर त्रिभुज दिए गए हैं, यानी त्रिभुज का जो है वो साइड दिया गया है। अब देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन हो तो कैसे हम इसका लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो एक साइड जिसका हमें लेंथ मालूम नहीं है AC का, उसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो √B² प्लस P², तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू कितना हो गया, तो √169। दैट मीन्स कि ये जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, 13। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है वो 13 हो गया, यानी AC जो है वो 13 है। अब हमारे पास तीनों जो है साइड मालूम हो गए। अब हमें एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको बेस मानते हैं, ठीक है, BC को बेस मानते हैं तो एरिया क्या होगा, तो देखिए BC को अगर बेस मानते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 5 हमने माना है, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ये अगर बेस है तो ये वाला हाइट होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 12 हो जाएगा। हमने यहां पर क्या किया कि इसका बेस जो है वो BC को माना। अब हम क्या करते हैं, इसी त्रिभुज का एरिया निकालना चाहते हैं, लेकिन बेस हम AC को मान ले रहे हैं, ठीक है, आधार जो है वो AC को मान रहे हैं। तो जब आधार हम AC को मानेंगे, ठीक है, आधार AC को मानेंगे तो एरिया तो इस त्रिभुज का वही निकलेगा जो यहां पर निकल रहा है। तो अब अगर आधार हम इसे मानते हैं तो ये देखिए ये हाइपोटेनस यानी H हो जाएगा, ये ना, इसको हम आधार मानते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज को आप फ्रेम कीजिए, माइंड में सोचिए कि अगर हम इसको आधार मान लेते हैं तो ये एक त्रिभुज बनेगा ऐसे। अब आधार माने हैं तो ये हाइट हो जाएगा, ये ना परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो ये हाइट हो गया। तो चलिए हम लोग इससे निकालते हैं। तो इससे अगर हम फॉर्मूला करें तो बेस कितना है, तो देखिए AC का वैल्यू कितना है, 13 है, तो 13 सेंटीमीटर यहां पर कर देंगे, और इनटू हाइट कितना है नहीं मालूम है, यही तो हमें निकालना है H। अब देखिए हम दोनों एरिया, क्योंकि इसी त्रिभुज का जो है वो हमने एक साइड बेस 5 को लिया
और एरिया निकाला, एक साइड बेस AC को लिया और एरिया निकाला, तो दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ से जो है वो सॉल्व कर दीजिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, तो 5 यानी 12 25 60 हो गया, और ये 13 जो है वो नीचे चला आएगा, दिस इक्वल्स टू H। तो हाइट आ गया, हाइट इसका जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, 60/13, यानी कि BD का वैल्यू हो गया, ठीक है, BD का जो लंबाई हो गया वो 60/13। समझ में आया। इस तरह से जो है यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इससे संबंधित और भी क्वेश्चन, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेशंस में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और स्पेशली जो त्रिभुज में जो है इक्विलैटरल त्रिभुज, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, उससे भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तो हमने ओवरऑल देखा, और जितने भी त्रिभुज के फॉर्मूला है और किस किस टाइप से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। अब एक जो है स्पेशली हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दैट मीन्स कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड जो है वो इक्वल होता है। ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, तो इसका तीनों साइड जो है वो इक्वल होगा, वैसे त्रिभुज को हम लोग इक्विलैटरल त्रिभुज कहते हैं। और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे अभी। तो देखिए इक्विलैटरल त्रिभुज जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल जो है, ठीक है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। अब यहां पर देखिए जो साइड होगा वो साइड मान लेते हैं, ये अगर A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होते हैं। अब इसका अगर एरिया पूछा जाए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, तो जब हम समबाहु त्रिभुज की एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा, पेरीमीटर तो आप जानते हैं 3A हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएगा तो 3A, एरिया बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमने A माना है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एरिया जो है वो √3/4A², और पेरीमीटर तो आप जानते हैं पेरीमीटर जो है वो 3A हो जाएगा, तीनों का सम कर देना है। अब यहाँ पर हाइट, जैसे कि ये अगर मान लीजिए आपका त्रिभुज है, तो हाइट अगर यहाँ से निकालना हो हमें, ये जो है हाइट हुआ, तो हाइट क्या होता है, तो जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की बात करें तो हाइट जो होता है उसका फॉर्मूला इस तरह से निकाला जाता है, H हाइट बराबर √3/2 इंटू A। जो भी हो, अगर 10 सेंटीमीटर है तो √3/2 10 कर देंगे इंटू 10। तो यहाँ पर जेन्युइन जो फार्मूला होता है हाइट निकालने के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में, वह होता है √3/2A, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हाइट निकल गया, पेरीमीटर एरिया हो गए। अब यहाँ पर इन रेडियस की अगर बात किया जाए, अभी हमने पीछे इन रेडियस बताया था, तो इन रेडियस और सरकम रेडियस की बात किया जाए तो इन रेडियस का जो यहाँ पर वैल्यू हो जाता है वो इन रेडियस, इस त्रिभुज में अगर इन रेडियस हम फाइंड आउट करें
इन रेडियस का जो वैल्यू होता है वह a/2√3। अगर हमें इन रेडियस निकालना है तो डेट मीन्स हमें क्या, इसके अंदर सर्कल बनाना चाहते हैं, इसके अंदर अगर सर्कल बनाना चाहते हैं तो इन रेडियस हमें स्मॉल r अगर फाइंड आउट करना है तो उसे निकालने के लिए a/2√3 कर देंगे। वहीं अगर सर्कम रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे, यानी कि सर्कम रेडियस यानी कि बाह्य त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं a/√3। ठीक है, a/√3 जो है इसका बाह्य त्रिज्या हम हो जाता है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चंस में इस तरह से पूछ देता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से यहां से पूछे जाते हैं कि जो अंतः त्रिज्या है और बाह्य त्रिज्या है इनके बीच रिलेशंस क्या होता है। तो अंतः त्रिज्या और अगर बाह्य त्रिज्या की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे भी यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इन रेडियस और सर्कम रेडियस यानी कि इस तरह से सर्कम रेडियस इज टू इन रेडियस, ये 2:1 के रेशियो में होता है, 2:1 के रेशियो में होता है। जैसा कि अगर हम बात करें यहां पर तो अगर मीडियन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं। ये अगर एक त्रिभुज है और यहां से हमने मीडियन ड्रॉ किया तो ये तीनों मीडियन जहां पर मीट करते हैं, ठीक है, ये तीनों मीडियन जहां पर मीट करते हैं उसे हम लोग सेंट्रोइड, ठीक है, केंद्रक कहते हैं। और ये जो रेशियो में विभाजित होता है यहां से वर्टेक्स से लेकर केंद्रक तक ये 2 होता है, 2 रेशियो में, और ये 1 रेशियो में होता है। तो वही चीज यहां पर भी है कि सर्कम रेडियस की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर ये सेंटर बन रहा है, केंद्रक बन रहा है यानी सेंट्रॉइड बन रहा है, तो ऊपर का जो पार्ट होगा वो सर्कम से रेडियस होता है, यहां से लेकर यहां तक का भाग सर्कम रेडियस होता है जो कि 2 के रेशियो में होगा, और यहां से लेकर यहां तक का भाग जो है वो इन रेडियस होता है। ठीक है, इसी लेंथ से अंदर में जो है हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये इन रेडियस होता है जो कि 1 के रेशियो में होता है। तो ये 2:1 के रेशियो में यहां पर होता है। ठीक है, यहां पर अब आगे आते हैं और इसमें जो है वो चर्चा करते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। अब यहां पर थोड़ा सा ये भी बात सोचना है कि अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और इसमें एरिया ऑफ जो है यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछा जाए, यहां पर भी तो ये हो सकता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो उसे कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इन रेडियस का जो सरकमफ्रेंस है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ इन सर्कल। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर, चलिए हम लोग अगले पीपीटी में आते हैं, यहाँ तक ये चीजें ध्यान में रखना है। अब अगला जो है आपको अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि फाइंड सर्कम पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस ऑफ इन सर्कल, यहां पर देखिए आपका, यहां पर देखिए आपका सर्कम रेडियस हमने निकाला हुआ है। तो सरकमफ्रेंस अगर पूछा जाए हमसे,
सरकमफ्रेंस इन, या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कम रेडियस, या फिर इन सेंटर, ठीक है, इन सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ इन सर्कल का अगर एरिया पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, सॉरी, ये परिधि होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है, इक्विलेटरल त्रिभुज, और इसमें जो है हम एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, इसमें सर्कल ड्रॉ करें, तो इस सर्कल का जो है वो परिधि क्या होगा? ठीक है, सरकमफ्रेंस जो होता है वो परिधि होता है, ठीक है। एक त्रिभुज है आपका इक्विलेटरल त्रिभुज, इक्विलेटरल त्रिभुज में जो इन सर्कल बन रहा है, यानी कि अंतःवृत्त जो बन रहा है, उसका परिधि क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो देखिए, आप लोग सर्कल, ठीक है, सर्कल का जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर। आर यहां पर इन रेडियस है, तो यहां पर 2 पाई कर देंगे और इनटू आर। तो देखिए, इन रेडियस हमने यहां पर निकाल रखा है। इन रेडियस क्या है? a बटा 2/2√3 है ना, इन रेडियस। इसके लिए जो इन रेडियस है यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट, वह क्या है कि a पर डिपेंडेंट है, a डिवाइडेड बाई 2√3। तो अब यहां पर हम पुट कर देते हैं a डिवाइडेड बाई 2√3। अब यहां से देखिए ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? तो यहां से बच गया पाई a/√3। तो डायरेक्ट हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका लेंथ अगर दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है कि इस सर्कल का परिधि बताइए कितना होगा। तो परिधि हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो यहां से फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो पाई इनटू ए कितना है? 3 है बटा √3। तो √3 नीचे में है तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 तो √3 हो जाएगा नीचे, ये 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? पाई√3। ये जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये सरकमफ्रेंस का परिधि, ठीक है, इस त्रिभुज का परिधि। एक बार यहाँ पर ध्यान से रखिए, ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी सरकमफ्रेंस ऑफ इन सर्कल पूछा जाए तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? तो पाई a/√3। अब आगे जो है दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आपसे कुछ इस तरह से कि एरिया ऑफ इन सर्कल। चलिए हम लोग पीछे वाला में ही देख लेते हैं, यहीं पे, ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पर, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, पाई√3 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यही फिगर यही है, इस फिगर में एरिया बताना है आपको इन सर्कल का, इस सर्कल का जो है वो एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ इन सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ इन सर्कल, तो देखिए एरिया ऑफ इन सर्कल, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है, ठीक है, πr² जो है वो एरिया होता है सर्कल का। तो पाई यहां पर तो रहेगा ही, लेकिन आर हमें इन सर्कल की बात किया जा रहा है, तो इन सर्कल, अभी हम लोगों ने यहां पर देखा कि इन सर्कल का जो रेडियस होता है वो आर होता है, वो a/2√3 होता है। तो πr² इसमें होता है, तो r की जगह क्या लिख देंगे? तो a/2√3 का होल स्क्वायर,
अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो नीचे देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और 3, ठीक है, 3 यानी कि √3 इंटू √3 तो 3 आ गया। यानी यहाँ पर देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग पुनः इसे, जैसे कि हम नीचे को कर रहे हैं, ऊपर में क्या हो जाएगा पाई इंटू a² हो गया। अब डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आएगा, तो देखिए √2√3 इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2√3 इंटू 2√3 तो देखिए 2 और 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 2 4 हो गया। अब √3 और √3 तो जब भी अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रूट में दोनों है तो रूट खत्म हो जाता है, तो √3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 कर देंगे तो 12 आ गया, यानी कि ये 12 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है आपका वह एरिया ऑफ इन सर्कल का है। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, इक्विलैटरल त्रिभुज है और जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है, और पूछा जाता है कि इस त्रिभुज में जो बनने वाला सर्कल है यानी कि इन सर्कल उसका रेडियस क्या होगा, तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे पाई ए की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा 12, तो यहाँ से जो है आपका एरिया ऑफ इन सर्कल निकल आएगा। तो ये तो यहाँ पर जो है वो इन सर्कल के बारे में देखें कि इन सर्कल का परिधि यानी कि परिमाप और एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है। अब उसी तरह से जो है वो बाह्य सर्कल, ठीक है, जो सरकम सर्कल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब देखिए यहां पर जो है सरकमफेरेंस ऑफ सरकम सेंटर यानी सरकम सर्कल, यानी कि डैट मीन्स कॉन्सेप्ट इस तरह से है। यहां पर देखिएगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ए बी और सी वर्टेक्स है। अब इसके बाहर जो है वो एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, इसके बाहर सर्कल ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो है वो सरकम रेडियस है, बाय ब्रीथ है, ठीक है, बाय ब्रीथ है। तो इसके बारे में यहां पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो अब देखिए अगर हम बात करें इस सर्कल का यानी कि जो सरकम सर्कल है इसका परिधि क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सरकम सर्कल, के परिधि इस बाह्य वृत्त का परिधि क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं 2πr जो है वो परिधि होता है, लेकिन r की जगह अब यहाँ पर क्या करना होगा, तो a/√3 करना होगा। देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने पहले ही बताया है आपको, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए इन रेडियस a/2√3 था और सरकम रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस ये वाला जो भाग था बाहर से अगर ड्रॉ करते तो ये सरकम रेडियस बनता, तो ये वाला जो पार्ट दिया वो a/√3 दिया हुआ है, तो वहां पर हम a/√3 जो है वो पुट कर देंगे। तो a/√3 देखिए यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे a/√3, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो इसे कितना आ जाएगा, तो 2πa/√3, ठीक है, ये आपका सरकमफेरेंस यानी कि परिधि है सरकम सर्कल का यानी कि बाह्य वृत्त का। अब दूसरा यहां पर पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ सरकम सर्कल, एरिया ऑफ सरकम सर्कल। तो अब देखिए सरकम सर्कल का एरिया पूछा जाए तो यहां पर भी क्या करना होगा, तो πr², r का जो वैल्यू है वो a/√3 है, तो यहां पर लिखेंगे पाई इंटू r², r का वैल्यू देखिए a/√3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यहां से आ जाएगा आपका पाई और a²
अपॉन √3 और √3, तो 3 हो जाएगा। तो पाई ए स्क्वायर बटा 3 जो है इसका एरिया हो जाएगा, इस सर्कल का एरिया हो जाएगा। यहां तक क्लियर है या फिर कोई डाउट्स है? तो यहां पर जो है इस तरह से हम लोगों ने सर्कल को देखा और सर्कल के हर एक पॉइंट को देखा। इस पर जो है वो प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेशंस में करेंगे और इसमें जो है वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पर बेसिक चीजें, यहाँ से देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। आपका दे दिया जाएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का साइड दे दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड यहाँ पर जो है वो 3√3 है, ठीक है। भुजा जो दिया हुआ है साइड ए बराबर जो है आपका 3√3 है। और कहा जाएगा कि आप फाइंड आउट कीजिए एरिया ऑफ सर्कम सेंटर। तो एरिया ऑफ सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं इसे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल शॉर्ट में ही लिखे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा इसे। अब एरिया ऑफ सर्कम सेंटर क्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए फॉर्मूला क्या है, पाई ए स्क्वायर बटा 3। तो पाई ए स्क्वायर बटा 3 है, तो पाई का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन उसमें देखिएगा ऑप्शंस क्या है, अगर पाई के फॉर्म में है तो पाई ही रहने देंगे, अदरवाइज पाई के वैल्यू जो है 22/7 या फिर 3.14 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाई इंटू ए स्क्वायर, तो ए देखिए आपका दिया हुआ है 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई 3, तो 3 यहाँ पर कर दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, पाई यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा अपॉन 3, तो ये 3 कट गया, बच क्या गया 9 पाई। तो ये यहाँ पर जो है वो एरिया हो गया हमारा सर्कल का, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के बाहर बनने वाले वृत्त का। उसी तरह से अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो देखिए पेरीमीटर 2 पाई ए होता है, तो 2 पाई ए का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 3√3 अपॉन क्या कर देंगे, तो 3 कर देंगे। ये 3 और ये 3 गया, अब बच क्या गया 2√3 पाई। ये आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कम सर्कल हो गया, यानी कि परिधि हो गया सर्कम, यानी कि बाह्य वृत्त का। तो इस तरह के जो है वो सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये तमाम जो है वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर ट्रायंगल्स के अंतर्गत हुआ। अब अगला जो टॉपिक्स है आपका वह जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स है, और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशंस को जो है हम लोग यहीं पे रखते हैं, और इसमें वही चीज़ है कि जो भी आप इनरोल्स करना चाहते हैं इस कोर्स में वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द हो जाने की पॉसिबिलिटी है और वैकेंसी जो है वो जल्द ही आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो सभी चीज़ें आपको अच्छे से करवाए जाएंगी, और अभी जो है ऑफर फी भी चल रहा है, तो आप स्वरूप लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर लें, या फिर जो गिवन नंबर है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं उस पर जो है वो कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।